Hello class, Assalamu alaikum. So today we are going to do the summary of Hamlet, the basic plot or the summary as we were discussing. So on your request, I'm now reciting it. So I'll read and I'll explain as I go. Hamlet. On a dark winter night, a ghost walks through the ramparts of Elsinore Castle in Denmark. Discovered first by a pair of watchmen, then by the scholar Horatio, the ghost resembles the recently deceased King Hamlet, whose brother Claudius has inherited the throne and married the king's widow, Queen Gertrude. When Horatio and the watchmen bring Prince Hamlet, the son of Gertrude and the dead king, to see the ghost, it speaks to him, declaring ominously that it is indeed his father's spirit, and that he was murdered by none other than Claudius, ordering Hamlet to seek revenge on the man who ushered his throne and married his wife. The ghost disappears with the dawn. ओके, ये यहाँ पर भी मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं। एक घोस्ट की से ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक घोस्ट नजर आती है वॉचमैन को ऑन दी कैसल, एल्सिन्योर कैसल इन डेनमार्क, और दो कुछ दिनों से नजर आ रही होती है। और वो वॉचमैन जो है वो बड़े डरे हुए होते हैं। उसके बाद वो इत्तला देते हैं ऋषियों को, जो कि खुद उस घोस्ट को देखता है। और फिर वो, क्योंकि एक स्कॉलर होता है, वो फिर अपने फ्रेंड हेमलेट से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से रिजेंबलिंग एक घोस्ट को देखा है, रोज यहाँ पर रात को गार्ड्स देखते हैं, सो कम विद मी। वो उसको दिखाने के लिए ले जाता है। और जब हेमलेट देखता है, तो एक्चुअली हेमलेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई हो, यही कि हेमलेट का जो फादर था उसका नाम किंग हेमलेट था। ही हैड डाइड, और उसके ब्रदर क्लाउडियस ने उसी के थ्रोन को इनहेरिट किया था। एंड ही आल्सो मैरिड हिज वाइफ, जो विडो उसकी थी किंग की, जिसका नाम था गर्टरूड। अब जब हिरोशियो इसको लेकर जाता है प्रिंस हेमलेट को, तो प्रिंस अभी प्रिंस ही है, इसीलिए उसको लेकर जाता है टू दैट एरिया जहां पर वो जो घोस्ट है वो देखी गई थी। तो घोस्ट उससे बातें करती है। पहली बार अब तक घोस्ट ने किसी से बातें नहीं की थी, वो सिर्फ नजर आती थी लोगों को। अब घोस्ट उससे बातें करती है और उसको बताते हैं कि मैं तुम्हारे फादर की घोस्ट हूँ, और मुझे एक्चुअली पॉइजन किया गया था, मुझे मर्डर किया गया था। और तुम्हारे स्टेप फादर यानी कि मेरे ब्रदर ने, जो कि क्लाउडियस है अब किंग, उसने मुझे मर्डर किया था। और वो हेमलेट से कहता है कि तुमने मेरा बदला लेना है। और इसी के साथ सुबह होती है और घोस्ट डिसअपेयर हो जाती है। Moving forward, Prince Hamlet devotes himself to avenging his father's death, but because he is contemplative and thoughtful by nature, he delays entering into a deep melancholy and even apparent madness. Claudius and Gertrude worry about the prince's erratic behavior and attempt to discover its cause. They employ a pair of Hamlet's friends. Okay, two friends हैं, Rosencrantz and Guildenstern, to watch him. When Polonius, the pompous Lord Chamberlain, suggests that Hamlet may be mad with love for his daughter Ophelia, Claudius agrees to spy on Hamlet in conversation with the girl. But though Hamlet certainly seems mad, he does not seem to love Ophelia. He orders her to enter a nunnery and declares that he wishes to ban marriages. अब क्योंकि ये एक समझदार, पढ़ा लिखा, एक समझदार बंदा होता है जो कि गौर व फिक्र करता है, तो ये ऑल दो गुस्से में होता है और बदला लेना चाहता है, लेकिन ये इस चीज को डिले कर देता है, इस रिवेंज को डिले कर देता है। और उसके ऊपर कुछ गौर व फिक्र करता है, सोचता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ, क्या वो वाकई मेरे फादर की गोश्त थी। और एक डीप मेलनकली और अपेरेंट मैडनेस में चला जाता है, और ये अपने आप से बातें करने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं soliloquy। द वर्जन आई शेयर्ड यू, उसमें ये soliloquy नहीं है, लेकिन इन द ओरिजिनल प्ले एक्चुअली बहुत सारे soliloquies हैं। अपने आप से बातें कर रहा होता है, क्योंकि इज इंटेलिजेंट
person, but uh, he's not mad. Okay, he's now thinking, okay, not actually mad, but he's thinking, okay, did my mother was my mother involved as well? किसने क्या किया? और he's thinking all this. और इतने में ही क्लाउडियस और गर्टरूड जो उसके स्टेप फादर और मदर हैं, मदर इज दी ओरिजिनल मदर, ये उसके बारे में परेशान होते हैं कि इसका इतना इरेटिक बिहेवियर क्यों है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो इतने में ही जो उसके वो जो फ्रेंड्स होते हैं दोनों, उनको वो ये टास्क देते हैं कि तुमने इसके ऊपर नजर रखनी है। और उनको ये पोलोनियस बताता है, जो लॉर्ड चैम्बरलिन है, कि हेमलेट शायद मेरी बेटी से प्यार करता है, जिसका नाम ओफिलिया है। तो क्लाउडियस एग्री करता है कि उसके ऊपर भी स्पाई किया जाए कि ये आखिर हेमलेट उस लड़की से क्या बातें करता है। लेकिन क्योंकि हेमलेट वो अपनी मदर का सारा सिचुएशन देखकर वो अब मैरिज से भी थोड़ा सा ऑफ हो गया हुआ है, और अगेन ही इज इन दिस ट्रांस के उसको नहीं पता कि मैं कल को बदला भी लेना है, कल को पता नहीं क्या होता है। तो वो उस लड़की से कहता है ओफिलिया से कि ऐसा शो करवाता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, ही डज नॉट लव ओफिलिया। और वो उससे कहता है कि तुम एक ननरी में जाके डिक्लेयर कर दो कि मैं, तुम एक ननरी में जाके रहना शुरू कर दो, क्योंकि मैं जब किंग बना तो मैं तमाम मैरिजेस को बैन कर दूंगा। इसी दौरान, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, a group of traveling actors comes to as Elsinore, and Hamlet seizes upon an idea to test his uncle's guilt. He will have the players perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father, so that if Claudius is guilty, he will surely react. When the moment of the murder arrives in the theater, Claudius leaps up and leaves the room. Hamlet and Horatio agree that this proves his guilt. Hamlet goes to kill Claudius but finds him praying, since he believes that killing Claudius while in prayer would send Claudius's soul to heaven. Hamlet considers that it would be an inadequate revenge and decides to wait. Claudius, now frightened of Hamlet's madness and fearing for his own safety, orders that Hamlet be sent to England at once. तो इतने में ही जब ये सब कुछ हो रहा होता है, इतने में ही एक ट्रैवलिंग एक्टर्स का ग्रुप जो है वो एल्सिन्योर आता है। और हेमलेट इस मौके का फायदा उठाते हुए ये तय करता है कि वो अब ये साबित कर सकता है, ये चेक कर सकता है, इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई उसका अंकल गिल्टी है। तो क्योंकि उस दौर में भी ये ऐसे होता था कि जैसे आज सर्कसेस हैं या इस तरह से जो ये परफॉर्मर्स होते थे, दे कीप केप्ट ऑन मूविंग। वो एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते थे और वहां लोगों को एंटरटेन करते थे। तो ये एक जो ट्रैवलिंग एक्टर्स का ग्रुप था यहाँ आया। हेमलेट ने तय किया कि मैं उनको सारी एक स्टोरी बनाकर दूंगा एक प्ले की, जो वो परफॉर्म करेंगे इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि किंग और क्वीन ज्यादातर उसको स्पॉन्सर कर रहे होते थे और सब लोग वहां पर एज अ गेस्ट आए होते थे ज्यादातर उनके जो किंग और क्वीन के पास होस्ट हुआ होता था इवेंट। तो वहां पर उसने डिसाइड किया कि जब वो किंग और क्वीन दोनों बैठे होंगे तब वो उसके सामने एक प्ले परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर उसने सारी सीक्वेंसेस उसी तरह से प्लान की कि जैसे उसे लगता था कि मेरे फादर का मर्डर किया होगा मेरे अंकल ने। और उसने और हिरोशियो ने ये डिसाइड किया कि अगर तो उसने इसके ऊपर रिएक्ट किया, जो क्लाउडियस है या इसका जो स्टेप फादर है, तो ही विल बी गिल्टी। तो इसीलिए वो ये सारा सीक्वेंस प्ले करवाते हैं उनसे। और ये प्ले होते ही क्लाउडियस जो है वो उठकर अपनी चेयर से भाग जाता है फौरन। और ये देखकर ये इनको यकीन हो जाता है हेमलेट को और होरेशियो को कि क्लाउडियस ही गिल्टी है, इसी ने उसके फादर को मारा है। इस बात के ऊपर गुस्सा आने के पर ये हेमलेट जो है उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए। लेकिन क्योंकि क्लाउडियस जो है वो प्रेयर में चला जाता है फौरन जाकर, अगेन ही इज ऑल्सो गिल्टी, तो वो जाके प्रेयर में बैठ जाता है प्रेयर करने। तो हेमलेट का ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको अभी मार दिया तो ये सीधा हेवन चली जाएगी इसकी सोल, तो ये तो इंसाफ नहीं होगा, ये तो सही बात नहीं है, मैं तो उसको नहीं हेवन में जाने देना चाहता। तो वो कहता है कि मैं वेट करता हूँ, उसको किसी और वक्त मारूंगा। क्लाउडियस को अब अपनी जान का खतरा हो जाता है, हेमलेट की मैडनेस और उसकी अपनी वो जान का भी खतरा होता है कि इसको शायद पता चल चुका है, फिर भी आइडिया हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ, किसी ना किसी को तो कुछ पता है। तो उसे अपनी जान का खतरा हो जाता है और वो हेमलेट को फौरी तौर पे इंग्लैंड भेजने का डिसीजन कर लेता है। Meanwhile, Hamlet goes to confront his mother, in whose bedchamber Polonius had hidden behind a tapestry. Hearing a noise from behind the tapestry, Hamlet believes the king is hiding there. He draws his sword and stabs through the fabric, killing Polonius. For this crime, he is immediately dispatched to England with
his two friends, जो उनका काम था उसके ऊपर नजर रखना, रोजनक्रेसेंट and Guildenstern. However, Claudius's plan for Hamlet includes more than banishment, as he has given Rosencrantz and Guildenstern sealed orders for the King of England, demanding that Hamlet be put to death. ओके तो इसी दौरान जब हेमलेट को उतना गुस्सा होता है तो वो अपनी मदर के पास जाता है उसके कमरे में, ये इससे उसको कन्फ्रंट करने, उससे पूछने की भी क्या तुम भी इसमें शामिल थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे अंकल से शादी क्यों कर ली है, ये सारा कुछ पूछने के लिए। तो इस दौरान जब वो उससे बात कर रहा होता है तो उसकी मदर क्योंकि पहले ही अपने रूम में होती है और पोलोनियस उसके साथ बात कर रहा होता है, तो वो हेमलेट को आता देखकर पोलोनियस से कहती है कि तुम पीछे टेपेस्ट्री के पीछे छुप जाओ, क्योंकि हेमलेट शायद गुस्सा कर रहे हैं या कि पता नहीं क्या बात करने आ रहा है, तो तुम यहाँ रुक जाओ अगर अभी यहीं पर ही हो तो, बिकॉज उसने भी सारा सिचुएशन देखी होती है पहले। अब टेपेस्ट्री क्या है? टेपेस्ट्री जो है ये एक किस्म की वोवन पेंटिंग होती थी कि कपड़े के अंदर ही ना वोवन एक पेंटिंग बनाई जाती है, तो उसको टेपेस्ट्री कहते हैं। एक पेंटिंग कह लें, एक यू कैन से एनी सॉर्ट ऑफ अ पेंटिंग, अ डिजाइन, एनी डिजाइन, ओके, और वो वॉल से हैंग कर दिया जाता था एज अ डिजाइन, ओके। तो वो टेपेस्ट्रीज होती थी, अगेन द रिच कुड अफोर्ड इट, तो इसमें बहुत एक्सट्रावेगेंट भी होती हैं, आज भी यूज होती हैं। जब हेमलेट ने अब इस सारी डिस्कशन के अंदर अपनी माँ से बात कर रहा था तो उसको बेहद गुस्सा आया हुआ था। उसको ये तो यकीन हो गया कि उसकी माँ शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, उसे पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, और लेकिन उसको इस बात पर बड़ा गुस्सा था कि उसने फिर क्यों शादी कर ली उसके अंकल के साथ। तो उसने इस गुस्से में जब पीछे से टेपेस्ट्री के पीछे से आवाज आई तो उसने अपनी तलवार निकाली और टेपेस्ट्री के थ्रू ही उसको फाड़ते हुए पीछे जो प्लोनियस खड़ा था उसको मर्डर कर दिया, क्योंकि उसे ये लगा कि पीछे किंग खड़ा है और पहले किंग ही यहाँ पर होगा, माँ ने उसको छुपा दिया कहीं मैं उसे मार ना दूं, और वो तो मौका ढूंढ रहा था किंग को मारने का, तो उसने उसको मार दिया और उसको फिर पता चला कि तो पोलोनियस था। इस क्राइम के लिए, क्योंकि डिफरेंट क्राइम्स के लिए डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पनिशमेंट दी जाती है, तो इस क्राइम के लिए क्योंकि वो प्रिंस था तो उसके लिए पनिशमेंट ये तय की गई कि इसको हम यहाँ से बैनिश कर देते हैं फिलहाल। तो किंग ने बैनिश तो कर दिया उसकी माँ को दिखाने के लिए कि मैं तो इसके साथ बड़ा लीनियंट हूँ एंड एवरीथिंग, लेकिन वो ये तो चाहता था कि इसको मर्डर कर दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, बिकॉज ये शायद सब कुछ जानता है और इसकी मैडनेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई पता नहीं कब मैं पकड़ा जाऊं या समथिंग। तो उसने जो इसको बैनिश कर इसके साथ इसके दोनों दोस्तों को भेजा और उनको एक सील्ड लेटर दिया ताकि कोई उसको पढ़ भी ना सके, तो जाके ये अपने किंग ऑफ इंग्लैंड को देते ना, और वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा, तुम्हें वहां आने देगा, उसके लिए ये एक लेटर मैंने तैयार कर दिया है। जबकि उस लेटर के अंदर एक्चुअली उसने ये लिखा होता है कि जी जैसे ही हेमलेट यहाँ पहुंचे हेमलेट को फौरी तौर पे मार दिया जाए। जब हेमलेट शिप पे होता है तो वो अपने इन दोस्तों के पास मौजूद ये सील्ड लेटर देख लेता है और इनसे नजर बचाकर वो इस सील्ड लेटर को ओपन करके पढ़ लेता है और वापस इसको ना चेंज करके, इसके अंदर वर्डिंग चेंज करके इसको वापस सील करके रख देता है। तो जैसे ही ये जब वहां पहुंचते हैं, आई डोंट नो रिमेम्बर ये सीक्वेंस क्या है, या तो ये वहां पहुंच जाते हैं तो लेटर जब वो प्रोवाइड करते हैं वहां पहुंचकर किंग को, किंग ऑफ इंग्लैंड को, तो उसमें लिखा होता है कि इसके दोनों दोस्तों को फौरी तौर पे कत्ल कर दिया जाए। तो वो फौरी तौर पे इसके दोनों दोस्तों को कत्ल करवा देता है और ये शायद उससे कुछ अरसा वहां रह के वापस आता है, हेमलेट जो है वो वापस निकल पड़ता है वहां से टू डेनमार्क, या फिर इसमें सिक्किम से, और उस दौरान इसकी शिप को पायरेट्स अटैक करते हैं, लेकिन ये फिर भी बच के उनके साथ डील करके ये बच के वहां से वापस डेनमार्क पहुंच जाता है। हाउएवर ये भी हो सकता है कि पहली रूट के ऊपर जाते हुए ही पायरेट्स ने अटैक किया और ये बच के निकल के वापस आ गया डेनमार्क, और इसके दोस्त भी बच के जब इंग्लैंड पहुंचे तो वहां उनका लेटर पढ़ के, लेटर के अंदर ये लिखा क्योंकि इसने लेटर चेंज करके सील कर दिया था, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि उन दोनों को मार दिया जाए, तो उन्होंने मार दिया गया वहां पर। In the aftermath of her father's death, Ophelia goes mad with grief and drowns in the river. Polonius' son, Laertes, who has been staying in France, returns to Denmark in rage. In a rage, Claudius convinces him that Hamlet is to blame for his father's and sister's death. When Horatio and the king receive letters from Hamlet indicating that the prince has returned to Denmark after pirates attacked his ship en route to England, okay, जब वो pirates ने attack किया towards when they were going to England, Claudius concocts a plan to use Laertes' desire for revenge to secure Hamlet's death.
Laertes will fence with Hamlet in innocent sport, but Claudius will poison Laertes' blade so that if he draws blood, Hamlet will die. As a backup plan, the king decides to poison a goblet which he will give Hamlet to drink should Hamlet score the first or second hits of the match. Hamlet returns to the vicinity of Elsinore just as Ophelia's funeral is taking place. Stricken with grief, he attacks Laertes and declares that he had in fact always loved Ophelia. Back at the castle, he tells Horatio that he believes one must be prepared to die since death can come at any moment. A foolish courtier named Osric arrives on arrange Claudius's orders to arrange the fencing match between Hamlet and Laertes. तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया तो इस दौरान होता यह है कि ओफिलिया को जब उसके फादर की डेथ का पता चलता है और हैमलेट ने मारा है तो ओफिलिया गोज मैड विद ग्रीफ और वो जाकर रिवर में ड्राउन हो जाती है और ये बात सुनकर उसका जो भाई है जो पेलोनियस का सन था लियर्टेस वो वापस आ जाता है फ्रांस से जो कि अब तक फ्रांस में रह रहा था और वो अब गुस्से में वापस आता है टू टेक रिवेंज और क्लाउडियस उसके गुस्से को और भड़काता है उसे कन्विंस करके कि देखो हेमलेट की वजह से दोनों की तुम्हारे फादर और सिस्टर की डेथ हुई है अब हिरोशियो इस दौरान हिरोशियो को और किंग को ये लेटर रिसीव होते हैं फ्रॉम हेमलेट के वो जो है वापस आ गया डेनमार्क क्योंकि पायरेट्स ने उसकी शिप को जब वो इंग्लैंड जा रहा था अटैक किया और क्लाउडियस इस बात को सुनकर ये डिसाइड करता है कि ठीक है अगर वो बच के आ गया है तो फिर हम ये करते हैं कि क्योंकि लॉटियस जो है इस वक्त बहुत गुस्से में है तो इस दौरान हम इसके गुस्से को इस्तेमाल करते हुए बदला लेने के गुस्से को हम हेमलेट को मार सकते हैं तो लॉटियस जो है उसके साथ उसने कहा कि हेमलेट का एक इनोसेंट स्पोर्ट का मैच रख लेते हैं जिसके अंदर वो फेंसिंग करेंगे फेंसिंग होती है तलवारबाजी बेसिकली और उसने ये डिसाइड किया कि क्लाउडियस ने ये तय किया कि लॉर्टिस के जो ब्लेड है जो फेंसिंग की तलवार का ब्लेड है उसके ऊपर वो जहर लगा देगा और अगर उसने उसको हेमलेट को कट कर दिया कहीं पर भी तो हेमलेट मर जाएगा एज अ बैकअप प्लान कि कहीं गलती से उससे कट ना हुआ और हेमलेट बच गया तो उसने तय किया कि अगर हेमलेट ने पहले एक दो कट लगा दिए तो मैं उसे पीने के लिए एक बाउल एक यू कैन से ड्रिंकिंग के लिए एक उस टाइम पे होता था गॉबलेट बेसिकली ग्लास टाइप का कह सकते हैं आप एक किस्म का तो उसके अंदर पॉइजन मिला के रख लूंगा तो मैं उसको पीने के लिए ये दूंगा ताकि वो अगर पहले स्कोर करता है तो वो पी ले उसमें से और वो फिर भी पॉइजन से मर जाए इतने ही में ही फिर हेमलेट जो है वो वापस पहुंच जाता है जबकि ऑफेलिया का फ्यूनरल हो रहा होता है तो हेमलेट फौरन क्योंकि ग्रीफ से स्ट्रकन होता है ही अटैक्स लेटस क्योंकि लेटस भी गुस्से में होता है उसको उल्टा सीधा कहता है और उसको ये बताता है कि वो ऑफेलिया से मोहब्बत करता था प्यार करता था और हमेशा से ही और इतने में ही जब वो वापस कैसल में जाता है तो वो अपने दोस्त हरीशियो से कहता है कि एक बंदे को हमेशा तैयार रहना चाहिए मौत के लिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब मौत आ जाए और किस वक्त उसकी डेथ हो जाए तो उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए और इतने में ही उसके पास एक कोर्टियर जो है वो आता है और वो क्लाउडियस का पैगाम लेकर आता है कि एक फेंसिंग का मैच अरेंज किया गया हेमलेट और लर्टस के दरमियान में The sword fighting begins. Hamlet scores the first hit, but declines to drink from the king's proffered goblet. Instead, Gertrude takes a drink from it and is swiftly killed by the poison. Laertes succeeds in wounding Hamlet, though Hamlet does not die of the poison immediately. First, Laertes is cut by his own sword's blade, and after revealing to Hamlet that Claudius is responsible for the queen's death, he dies from the blade's poison. Hamlet then stabs Claudius through with the poisoned sword and forces him to drink down the rest of the poisoned wine. Claudius dies, and Hamlet dies immediately after achieving his revenge. तो होता ये है कि स्वॉर्ड फाइटिंग स्टार्ट होती है और इस दौरान क्योंकि हेमलेट पहली ब्लो कर देता है पहला कट हेमलेट लगा देता है फर्स्ट हिट उसकी होती है तो किंग उसको जो है क्लाउडियस उसको पीने के लिए उसी बॉल उसी गॉबलेट में से देता है कि ये गॉबलेट में से तुम पियो क्योंकि तुमने पहली ब्लो की है तो ये
सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ के लिए है। लेकिन हेमलेट जो है वो डिक्लाइन कर देता है और उसकी जगह गर्टरूड जो है उसकी खुशी के अंदर कि मेरा बेटा जीत रहा है उसको देखते हुए गर्टरूड उसमें से सिप ले लेती है और वो उस पॉइजन की वजह से मर जाती है। लॉरेटियस जो है क्योंकि उससे लड़ा होता है तो लड़ते लड़ते एक हिट वो भी हेमलेट को मार देता है अपनी पॉइजन स्वॉर्ड से, लेकिन क्योंकि पॉइजन उसके अंदर इतना ज्यादा नहीं होता और इतने इमीडिएटली किल नहीं करता हेमलेट को, तो उससे पहले हेमलेट जो है ना लॉरेटियस की ही तलवार से उसी को एक कट लगा देता है या उसको लग जाता है बेसिकली इसमें फ्यूड में। और इस वजह से जब वो मरने लगता है तो वो हेमलेट को बताता है कि क्लाउडियस ने ही तुम्हारी क्लाउडियस की वजह से तुम्हारी मां मरी है क्योंकि उसके अंदर बोल के अंदर उसने जहर मिलाया हुआ था। और वो फिर मर जाता है। इतने में हेमलेट जो है वो क्लाउडियस के पास वही पॉइजन लगी हुई तलवार ले जाकर उसको मार देता है। और उसको मरने से पहले वो वही प्याला जिसके अंदर वो जो गॉबलेट था जिसके अंदर वो जहर वाला पॉइजन डला हुआ था उससे उसको भी पता है कि बचा हुआ पॉइजन तुम पियोगे, और वो उसको पिला देता है जिससे वो भी मर जाता है। वो बेसिकली पॉइजन वाइन थी तो वो उसको पॉइजन वाइन वो पिला देता है और वो भी मर जाता है। और क्लाउडियस के डेथ के फौरन बाद हेमलेट भी मर जाता है वहीं पर ही और उसका रिवेंज भी पूरा हो गया होता है। At this moment, a Norwegian prince named Fortinbras, who has led an army to Denmark and attacked Poland earlier in the play, enters with ambassadors from England, who report that Rosencrantz and Guildenstern are dead. Fortinbras is stunned by the gruesome sight of the entire royal family lying sprawled on the floor dead. He moves to take power of the kingdom. Horatio, fulfilling Hamlet's last request, tells him Hamlet's tragic story. Fortinbras orders that Hamlet be carried away in a manner befitting a fallen soldier. तो इस दौरान क्योंकि नॉर्वेजियन जो एक प्रिंस होता है वो पहले भी अटैक करता आ रहा था इस इलाके के ऊपर, तो वो नॉर्वेजियन प्रिंस जो है वो फोर्टिनब्रास वो अपनी आर्मी के साथ डेनमार्क आता है क्योंकि उसने पहले पोलैंड पर अटैक किया होता है। और वो उसके साथ ही इंग्लैंड के एम्बेसडर भी पहुंच जाते हैं जो कि बताते हैं कि वो जो दोनों दोस्त थे हेमलेट के उनको वहां इंग्लैंड में मार दिया गया है, ताकि वो क्योंकि किंग ने वापस पैगाम भेजा ना कि जी हमने आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है, आपने कहा था इन दोनों को मार दो हमने मार दिया। तो फोर्टन पास आकर देखते हैं कि पूरी रॉयल फैमिली जो है वो नीचे मरी पड़ी है फ्लोर के ऊपर हर तरफ और एक ग्रुसम सी साइट हुई हुई है। तो वो फौरी तौर के ऊपर किंगडम को क्योंकि पूरी रॉयल फैमिली मर चुकी होती है वो फौरी तौर के ऊपर किंगडम की पावर को जो सिक्योर कर लेता है। और होरिशियो जो है उसको पूरी स्टोरी बताता है कि हेमलेट की क्या ट्रेजिक स्टोरी थी, जिस पर वो ये तय करता है कि जी हेमलेट को एक सोल्जर का बिफिटिंग जो एक सोल्जर का बिफिटिंग फ्यूनरल होता है वो दिया जाएगा और उसकी बॉडी को वैसे ही कैरी करके वहां से ले जाया जाता है। सो दैट्स इट, दैट्स द होल स्टोरी ऑफ हेमलेट। ये इसका जो प्लॉट है जो इसकी समरी है। लेटर ऑन विल डिस्कस देयर द कैरेक्टर्स, विल डू अ कैरेक्टर एनालिसिस एंड उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।